शांति से। रानी पूछे को 100 रुपया कर का दे दे। और ये लाश महाराज आप एक बार और सोच लो और ऐसा जुल्म ना करो, मैं आपके पैरे पड़ूं, आपका हाथ जोड़ूं। पूछे को 100 रुपया तो तुम्हें देना पड़ेगा। कौन मानो जी? ना कौन मानो जमा भी। महाराज 100 रुपया लेके मानोगे? हाँ 100 रुपया लेके मानूंगा। महाराज देखो ऐसा जुल्म ना करो। रानी पूछे को 100 रुपया तो देना पड़ेगा। महाराज 100 रुपया तो कोनी जे आपने जमा 100 रुपया चाहिए नहीं, मेरे पे औरतों की में है कोनी। यू चीर सा यू ले जाओ। अरे मेरा मालिक तो दे दे महाराज, अपना मालिक तो दे दो। ठीक है रानी। प्रेमी से सुनो, राजा हरिश्चंद्र रानी पद्मावत से चीर लेता है और अपने मालिक कालिया के पास पहुंच जाता है। कालिया को राजा हरिश्चंद्र क्या कहता है देखिए। मालिक प्रणाम। प्रणाम अरिए, क्या बात होगी? मालिक शमशान घाट में एक दुखियारी आई है। अच्छा उसके पास 100 रुपया कर का देने के लिए नहीं है मालिक, तो अच्छा रहे अपना ये चीर दिया है। चीर? हाँ मालिक। दिखाइए रमना। यू चीर तो कोई साधारण चीर कौन लगता भाई? यू तो ऐसा लगा है जनो किसे रानी का चीर है। अरे भाई तुम भी कि उदास उदास सा लगा है, तुमने बात बता के होगी? ना मालिक इसी कोई बात को नहीं। ना भाई कि मैं तो बात है तो इतना उदास हो रहा, तो क्यों चिंता कर रहा है? मैं तेरी सारी समझूंगा, तो खुल का बता दे क्या बात है। मालिक मैं अरिया नहीं। और कौन है भाई तू? मैं अवधपुरी का राजा हरिश्चंद्र हूँ मालिक। अच्छा। और जो शमशान घाट में दुखियारी आई है वो मेरी रानी पद्मावत है मालिक। और जो लाश है वो मेरा बेटा रोहतास है मालिक। मेरा बेटा रोहतास है। अरे तूने तो सच्चे नौकर वाला फर्ज निभा दिया भाई हरिये। और तू मेरी बात सुन। हेरे नौकर वाला फर्ज रे हरिया, उलटा चीर दिया रे नौकर फर्ज अरिया भाई चिंता न करे किया भाई, तूने सच नौकर वाला फर्ज निभा दाम वसूल रे हरिया उलटा चीर दिया। खुशबू थी आज बांस जड़ू कटे में, इतनी गहरी चोट कंवर की लाश पड़ी पते में। पूत मरा रे पति बिछड़ गया गर्दिश के जथे दो
गज के लते में ए रम के विद्या साहूकार बनू ओ गजरे थे मैं बजर काई आकर कहना बजर काई आकर बना फकीर दिया रे ए रो ये अरे फूल रे हरिया उलटा चीर दिया मालिक मेरी रानी यो चीर को नहीं ले मैं अपनी रानी ने अच्छी तरह जाना हूँ मालिक वो या चीर को नहीं लेगा मालिक माँ बन कहने सब ते ज्यादा बेटे में रुख हो से कोटी काना लंगड़ा लूला उससे का दुख हो से जन्म लिया उन्हें मरे सरे से अपने का दुख हो मच्छर माखी नैना समझे मानस में तुक हो और जो मच्छरे मक्खी नैना समझे मानस में तुक हो उल्टा जावा लाश फूक दे उल्टा जावा लाश फूक दे दुखिया ने गिर दिया ए रोलिए कसोन रे हरिया उल्टा चीर दिया यो चीर को नहीं लेगा मालिक दिया मालिक मैं अपनी रानी ने अच्छी तरह जाना हूँ मालिक कुछ भी कहो वो या चीर को नहीं लेगा मालिक तो मेरी बात सुन ले लाश नगन पड़ी चीर ले आया के फूकूं इस जरन गणा लोभ तो नीचा दिखा दे शिखर चढ़े होए नर अरे ये भाई तो ये चीर दिया शाबाश मालिक मैं कैसे देखा हूँ सुन एक वर्ष तक जीऊं हरिचंद्र जीव हरिश्चंद्र हर दिस के चक्कर में बेटी ब्याणे के फिक्र में सैम लूटा गया जरन ए बेटी ब्यावन तुम्हें से पलटा गया जर रात दिना के रंज फिकर ने रात दिना के रंज फिकर ने यू फूक शरीर दिया रे ओ के दाम वसूल हरिया उल्टा चीर दिया शीलवान गुण तजदा कोन्या हळदी तज ना जरदी सवा रुपए में चीर ले आया के सोची बेदर्दी लक्ष्मी चंदया डोर हरी के कदे गर्मी कदे सरदी दुश्मन गल्या नहीं करी जा ब्याही गल्या कर दी रे दुश्मन गेल्या नहीं करी जा ब्याही गेल्या कर दी ठोकर मारी चिता खिंडा दी ठोकर मारी
उल्टा चीर दिया। अरे ये भाई तने अपनी सच्चाई बता के ना मेरा दिल में आपकी और भी घनी जगह बना ली। अरे भाई नौकरो तो ऐसा हो अपना अपना फर्ज भी पाछे धर दिया इसने नौकर खातिर। अरे ये तू एक काम करे इबी चीर ले जा तू। अरे ये चीर उस रानी ने जाके दे दिए। मालिक मैं अपनी रानी ने अच्छी तरह जानो हूँ मालिक। वाह या चीर किसी भी हालत में कर लेवा मालिक। ना भाई ये कि मैं भी करे। अरे ये चीर जाकर उस रानी ते दे दे और कह दिए कि महाराज ने तेरा कर भी माफ कर दिया। अरे ये चीर आपको दोहरा रख लेगी। ठीक है मालिक। ठीक से भाई ये चीर दे के आई उसकी। प्रेमी सजनों राजा हरिश्चंद्र रानी पद्मावत का चीर लेकर शमशान घाट में पहुंच जाते हैं और देखिए रानी पद्मावत को क्या कहते हैं। महाराज आगे महाराज क्या बोले आपके मालिक? रानी मेरे मालिक ने आपका यूं चीर दिया है और आपका कर भी माफ कर दिया है। ना महाराज ना ये मैं ये चीर वापस नहीं लूंगी। क्यों रानी? महाराज यू सन कफन मेरे बेटे का सजन मेरा ओडन का मनना से। तो रानी तो यूं चीर कौन लेवे? ना महाराज यू चीर तो मैं वापस कर ले। अच्छा रानी तो तू न्यू कर। 3 प्रकार के दाग बताए गए हैं। अच्छा अग्नि का, मिट्टी का और जल का दाग। तो तू न्यू कर इस रोहतास की लाश में इस नदी में बहा दे रानी और ये जल का दाग हो जाएगा। ठीक से महाराज। ठीक है। सहमानो रानी पद्मावत पुत्र रोहतास की लाश को नदी में बहा देती है और नदी के बहाव के साथ साथ चलती है और बेहोश होकर एक मड़ी में गिर पड़ती है। विश्वामित्र यहाँ पर भी एक चाल चलता है। शहर से एक लाला जी का बच्चा उठाता है और उसे मारकर रानी पद्मावत के पास गिरा देता है और शहर में यह बात फैला देता है कि शहर में डायन आई है, शहर में डायन आई है। तो सारे नगर के लोग अपने मालिक के पास जाते हैं, अपने मालिक के पास दुआई लेकर जाते हैं। देखिए कैसे महाराज की दुआई हो, महाराज की दुआई हो, महाराज की दुआई हो। अरे क्या हो गया? मालिक शहर में डायन आई है। डायन डैन हाँ मालिक। और मेरा बच्चा उठा लिया महाराज, इसका भी उठा लिया, इसका भी उठा लिया। अपना नगर में डैन ने कुकरा गिरला मैंने जान दियो मेरी तलवार मैं देखूंगा उस डैन ने। तो सजनों कालिया अपनी तलवार लेकर चल पड़ता है। रास्ते में उसे राजा हरिश्चंद्र मिल जाते हैं। तो देखिए क्या होता है। मालिक मालिक आप खड़े जाओ। अरे यार ये अपना नगर में डैन आ रही है और किसी के बाल को उठा लिया, किसी का कि मैं। अरे भाई उस डैन ने मैं मार के आऊंगा। तो मालिक आप मेरे मालिक हो और मैं आपका नौकर। तो आप न्यू करो या तलवार मन्ने दो भाई मैं खाऊंगा। या तलवार लेवा तो है वो डैन खत्म कर कहानी पड़ेगी। ठीक है मालिक ईब जाऊं और ईब मैं खाऊं। ठीक से भाई ला। तो सजनों राजा हरिश्चंद्र तलवार लेकर रानी पद्मावत के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्दन पर तलवार रखते हैं रानी पद्मावत को होश आ जाता है। दादा लक्ष्मी चंद ने बड़ी ही मार्मिक रागनी के माध्यम से क्या दर्शा दिया। अपनी मशहूर तर्ज सोनी के माध्यम से क्या कह दिया। एक एक बोल लोगों लाख रुपया का दर दिया। भला के कया शाबाश रे कौन से तू डायन
तने सारे शहर में तबाही मचा रखी है और तने आज मैं छोड़ू कोनी। मने मत न मरे ओ मेरे पिया मत पहला मरियो और मन मते ना मारे ओ मेरे पिया मत पले मरियो मरा सू दुख बेटे का घना हो से ना चाल्या कोई जोर से और न चला कोई तो से मने भी क्यों दुख ओ तेरा से मत दुखिया गणियो लुगाई सू ओ मन मत ना मारे मेरे पिया मत पले मरियो मरा सू पिया क्यों कर रहा से काल मने खो दिया वाह बेटा अपना लाल मने ओ खो दिया अपना लाल मन पिया क्यों कर रहा से गाल मने मत कतियो पराई सू और मन मते ना मारे मेरे पिया मत पले मरियो मरा सू
सजनों, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र रानी पद्मावत की गर्दन पर तलवार रखते हैं तो वहां पर विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं और राजा हरिश्चंद्र को कहते हैं कि हरिश्चंद्र, ये तेरी सत्यवादी होने की परीक्षा थी और तू इस परीक्षा में सफल होता है। तेरा बेटा भी जिंदा है और नगर से जो जो बच्चा उठा रखा था वो भी जिंदा है। भगवान विष्णु कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, तू, तेरी रानी और तेरा बेटा, तुम्हारे लिए स्वर्ग नगरी के द्वार खुले हैं। तुम स्वर्ग नगरी में आ सकते हो। लेकिन राजा हरिश्चंद्र कहता है कि महाराज, मैं नहीं, मेरे साथ मेरी पूरी काशी नगरी स्वर्ग लोक में आएगी। तो सजनों, कहते हैं कि पूरी काशी नगरी स्वर्ग लोक में चली गई थी। सजनों, यहीं पर हमारा शाम समाप्त होता है। बोल दादा लक्ष्मी चंद की। आपने इन बेटियों से